नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव तिवारी अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अरबों के सिंध पर हमले को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज की क्लास है मोहम्मद बिन कासिम का भारत के सिंध प्रांत पर हमला हुआ था। तो इसका कारण हम लोगों को आज जानना है कि क्या कारण था। दरअसल उस समय बात की बात है कि जब 712 ईस्वी के आसपास की बात थी। ठीक है, इसमें हुआ ये था कि श्रीलंका के राजा ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था और श्रीलंका के राजा द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण कुछ भेंट खलीफा और इराक भेजी जा रही थी। श्रीलंका के राजा के द्वारा। अब ये भेंट आपको पता ही है कि समुद्री व्यापार होता था। श्रीलंका को उस समय सीलोन कहते थे। तो श्रीलंका के सीलोन से ये जहाज एक जा रहा था सिंध के पास से होते हुए इराक तक। अब ये आपका सिंध है और ये आप जान रहे हो कि भारत की वर्तमान LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन पहले उस ज़माने में ये वाली लाइन तो थी नहीं। ये बाउंड्री तो 1947 के बाद बनी। तो उस समय तो अखंड भारत था। तो भारत का ये सिंध प्रांत था और यहाँ पर राजपूताना था। ठीक है ना। तो श्रीलंका के सीलोन बंदरगाह से एक जहाज जिसमें कुछ भेंट थी और वो भेंट इराक के गवर्नर हज्जाज और खलीफा यजीद के लिए भेजी जा रही थी। ठीक है। यहां क्या होता है कि जैसे ही ये जहाज सिंध के पास से निकलता है, यहां पर एक देवल नाम का समुद्री टापू है। देवल 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 क्या है? एक समुद्री टापू, आइलैंड है, समुद्री आइलैंड है। यहां पर कुछ समुद्री डाकू रहते थे। उन्होंने इनके जहाज को लूट लिया और देवल ले आए। जब ये बात इराक पहुंची तो गवर्नर हज्जाज ने सिंध के राजा से वो जहाज वापस करने की और क्षतिपूर्ति की मांग की। अब यहां पर क्या था कि यहां उस समय राजा दाहिर थे। दाहिर का शासन था, आपको पता ही है। दाहिर हमने यहां पर लिखा हुआ है, आप देखिए। चाच का उत्तराधिकारी था दाहिर। ठीक है। तो दाहिर का शासन था। दाहिर से हज्जाज ने क्षतिपूर्ति की मांग की और अपनी वस्तुओं को वापस करने की मांग की। दाहिर ने कहा कि भाई, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है डाकुओं पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब डाकू तो डाकू ठहरे। तो दाहिर ने मना कर दिया कि हम नहीं आपकी हेल्प कर पाएंगे, उनके ऊपर मेरा भी कंट्रोल नहीं है, वो लोग हमको भी परेशान करते हैं। इस बात से नाराज होकर हज्जाज ने 2 सेना नायक भेजे क्रमशः। सबसे पहले उबैदुल्ला
उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक सेना भेजी दाहिर पर हमला करने के लिए। दाहिर ने जब सुना कि इराक की तरफ से समुद्री जो हमारे मतलब ये डाकुओं ने जो काम किया उसकी वजह से जो है वो नाराज होकर के सेना भेज रहे हैं, तो उसने भी कहा ठीक है हम भी सामना करेंगे। तो उबैदुल्ला से सामना किया और उबैदुल्ला को हरा कर वापस भेज दिया। उबैदुल्ला ने कहा हम तो हार गए साहब। फिर उन्होंने बुरदैल के नेतृत्व में थोड़ी तगड़ी वाली सेना भेजी, बुरदैल के नेतृत्व में, उसको भी दाहिर ने हरा दिया, पराजित कर दिया। तो ये दो सेनाएं, उबैदुल्ला और बुरदैल की सेनाएं पराजित हो गई। अब क्या हुआ कि अब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी गई 712 ईस्वी में सेना भेजी गई। अब मोहम्मद बिन कासिम चाहता था कि किसी भी तरीके से हम सिंध पर कब्जा कर लें। यहां पर कासिम ने जो है दाहिर को पराजित कर दिया। कासिम ने दाहिर को राबर के युद्ध में, यहां पे जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उसको कहते हैं राबर का युद्ध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राबर का युद्ध, जनरली लोगों को नहीं मालूम है। 20 जून 712 में हुआ था ये लड़ाई। 20 जून 712 में राबर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में कासिम ने दाहिर को हरा दिया। अच्छा, दाहिर क्या हुआ? लड़ते हुए मारा गया। दाहिर लड़ते हुए मारा गया। सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। अब देखिए, दाहिर जो था वो ब्राह्मण था, आपको ये तो मालूम ही है, दाहिर ब्राह्मण था और गैर ब्राह्मणों से उसका अंतर्विरोध चलता था। गैर ब्राह्मणों से, अब गैर ब्राह्मणों में क्या है? खास करके बौद्ध, अंतर्विरोध चलता था। खास करके बौद्ध। ठीक है, तो दाहिर का गैर ब्राह्मणों से और अन्य जो धर्म थे छोटे छोटे, उनसे विरोध चलता था। ये सारे के विरोध, सारे विरोधी जो थे वो दाहिर के विरुद्ध कासिम के साथ हो गए और युद्ध का परिणाम आप जान रहे हैं, कासिम के साथ रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहां से अरबी जो है वो अपना विस्तार नहीं कर पाए, यानी अरबी आगे बढ़ नहीं पाए, वो सिंध में ही सीमित रह गए। तो आप यहां पर ये भी समझ लीजिए, अरबी मात्र सिंध में ही सीमित रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। थोड़ा सा जरूर ये कह सकते हैं कि 713 में अरबों ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया था, मुल्तान जीत लिया था। ठीक है, मुल्तान विजय कर लिया था, मुल्तान जीत लिया था। अब भारत के जो हिंदू शासक थे उन्होंने क्या मुल्तान को वापस जीतने की कोशिश नहीं की? तो यहाँ पर आपको एक बड़ी अच्छी बात बताएं
कि भारत के जो राजा लोग थे उन लोगों ने मुल्तान को वापस जीतने की कोशिश की, लेकिन मुल्तान के जो नए नए मुस्लिम शासक थे उन्होंने धमकी दी कि अगर आप मुल्तान पर दोबारा कब्जा करने के लिए कोशिश करोगे तो हम यहाँ पर सूर्य मूर्ति जो है, सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मूर्ति को नष्ट कर देंगे, सूर्य मूर्ति को नष्ट कर देंगे। ये धमकी दी मुल्तान के नए नए मुस्लिम शासकों ने। तो हिंदुस्तानी जो राजा थे वो डर गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मूर्ति मत खंडित कीजिएगा, आप मुल्तान हम नहीं जीतेंगे आके। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक टल नहीं पाया। 10वीं शताब्दी में, 10वीं सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में इस्माइलियों द्वारा, इस्माइलियों द्वारा सूर्य मूर्ति खंडित कर दी गई। इस्माइलियों द्वारा सूर्य मूर्ति खंडित कर ही दी गई, कर दी गई। अब यहाँ पर आपको नोट लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समझना होगा कि इसके बाद क्या हुआ। तो आपको बताएं कि फैक्ट ये है कि जब दाहिर पराजित हो गया, तो यानी मार दिया गया, तो उसकी पत्नी थी रानी बाई। रानी बाई ये कौन है? दाहिर की वाइफ है, दाहिर की पत्नी। रानी बाई ने 15,000 घुड़सवारों के साथ 15,000 घुड़सवारों के साथ अरब आक्रमण को रोकने की कोशिश की थी। अरब आक्रमण को रोकने की कोशिश की थी। ये बताता है कि भारत की नारी कितनी प्रबल रही है ना। तलवारबाजी और घुड़सवारी ये सब वो सीखती रही हैं। लेकिन जब वो हार गए, ये रानी बाई भी हार गई, तो कासिम तब जीत ही गया, फाइनली तो वो जीता ही। और एक दाहिर की और पत्नी थी लाड़ी नाम की, लाड़ी, ये भी पत्नी थी दाहिर की। पत्नी दाहिर, लाड़ी। लाड़ी से कासिम ने स्वयं विवाह कर लिया, स्वयं विवाह कर लिया। ठीक है, ये आपको कुछ बताना था। और यहां पर एक चीज और बता दें, अरब शब्द का मतलब क्या होता है? अरब शब्द का तात्पर्य है ललित कथन, ललित कथन। ये अरब शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अच्छा, अब इसके बाद आपको बताएं कि जब सिंध में मोहम्मद बिन कासिम कामयाब हो गए तो उन्होंने यहाँ पर शासन व्यवस्था शुरू की। तो सिंध में कासिम की राज्य व्यवस्था कैसी थी? देखिए, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करेगा ही। कासिम मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कई नगरों की स्थापना की। खास करके मंसूरा नगर का नाम यहां पर लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मंसूरा नगर को सिंध की राजधानी बनाया, सिंध की राजधानी बनाया, ये समझिए।
मंदिरों में भी पूजा करने और नए मंदिरों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की। ऐसा कहती हैं किताबें कि कासिम ने नए मंदिर बनाने और पूजा करने की स्वतंत्रता दी। हालांकि ये एक अलग बात है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने आप ये दे दें, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग हैं और इतनी सहिष्णुता कहाँ से आ जाएगी। बात ये थी, इन्होंने खूब वहाँ पर कत्लेआम मचाया, लेकिन बाद में जब लगा कि सब खत्म ही हो जाएगा तो फिर बाद में उन्होंने यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि नहीं ठीक है, तुम लोग अपने धर्म के हिसाब से मानो, आचरण करो, लेकिन हमें जजिया देते रहो। जजिया एक कर होता है, धार्मिक कर, वो हमें देते रहो। अरबों ने, अब जब अरबी लोग आ गए यहाँ पर, तो अरबों ने क्या किया, सिंध के निवासियों से वैवाहिक संबंध बनाए। अरबों ने सिंध वासियों से वैवाहिक संबंध बनाए, विवाह किया। फिर जब ऐसे संबंध बनाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो मिश्रित जाति की होगी। तो मिश्रित संस्कृति, एक तरह से मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया, है ना। अरबी और इंडियन मिला करके मिश्रित संस्कृतियों को जन्म दिया। 2 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। ब्राह्मणों को राजकीय प्रदान किए, ब्राह्मणों को राजकीय पद, पोस्ट दिए, राजकीय पद प्रदान किए। इसके अलावा जनता से, ये बात तो सही है कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तित करवाया ही करवाया। यहाँ तक कि दाहिर का एक पुत्र था, दाहिर के पुत्र जय सिंह ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। जय सिंह को इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। इसकी 2 बहनें भी थीं जय सिंह की, सूर्या देवी, इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। जय सिंह की 2 बहनें थीं, एक का नाम था सूर्या देवी, दूसरी का नाम था परिमल देवी। परिमल देवी ये कौन थी, दाहिर की पुत्रियां थीं, दाहिर की पुत्रियां। इनको उसने खलीफा यजीद को भेंट किया, खलीफा यजीद को भेंट किया। हालांकि अलग बात है कि ये कन्याएं ही दाहिर की मृत्यु का कारण बनी। दाहिर की मृत्यु का कारण बनी इसलिए कि इन्होंने कहा कि इसने हमको पहले हमारा सतीत्व भंग कर दिया और आपको जूठन दे रहा है, इसलिए ये जो है हमने आपको बता दिया। हम चूंकि आपके ही अब अधीन रहने वाली हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम सच आपको बता दें। तो उस बात से बहुत वो नाराज हुआ और उसको कासिम को जो है मृत्युदंड का आदेश दिया और कासिम की मृत्यु हो गई इस प्रकार से। और सूर्या देवी, परिमल देवी ने फिर बाद में कहते हैं स्वयं भी सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली और मर गए अपने आप को बचाए रखने के लिए। तो इस प्रकार से आप देखिए सिंध पर जो हमला हुआ उसका ये सारा रीजन रहा। अब इसके प्रभाव जो हैं, सिंध पे हमले जो हुए इसके प्रभाव का हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात हम इस दौरान आपसे ये कहेंगे अंत में कि जिस समय अरबों ने सिंध को जीता उस समय भारत में स्थितियां क्या थीं आपको बता दें। कन्नौज में उस समय, कन्नौज का राजा कौन था, कन्नौज का राजा था यशोवर्मन। यशोवर्मन उस समय कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा यशोवर्मन था। और
इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि उस समय भारत का और एक, यशोवर्मन ने चीन से रिलेशनशिप बनाई थी, चीन से मित्रता बना दी थी अरबों की शक्ति को दबाने के लिए। यशोवर्मन ने ये इंटरनेशनल काम किया था। यशोवर्मन ने चीन के राजा से मित्रता की। क्यों मित्रता की? अरबों की शक्ति को दबाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अरबों की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए चीन के राजा से मित्रता की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि अरबों के हमले से भारत के किस राजा ने परेशान होकर के चीन के राजा से मित्रता की? तो यशोवर्मन ने। यशोवर्मन बड़ा फेमस राजा हुआ है भारत में, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि ये जो यशोवर्मन है, ये वही यशोवर्मन है जो भवभूति है ना, एक संस्कृत कवि थे ना भवभूति, और गौड़वहो ने लिखा था वाकपति। गौड़वहो के रचयिता हैं वाकपति। गौड़वहो के रचयिता यानी गौड़वहो जो है लिटरेचर है, और इनके जो लिखने वाले हैं वो वाकपति हैं। जैसे भवभूति की जो पुस्तक है उसका नाम है मालती माधव फेमस बुक है, उसके रचयिता भवभूति हैं, और गौड़वहो रचना है, इसके रचनाकार हैं वाकपति। इन दोनों का आश्रयदाता यही था। के आश्रयदाता कौन थे? यशोवर्मन आश्रयदाता थे यशोवर्मन। ये बात है। और उस समय चालुक्यों के राजा जो चालुक्य नरेश थे उस समय। विजयादित्य चालुक्य शासक थे उस समय। विजयादित्य नाम के राजा जो थे वो उस समय चालुक्यों के राजा थे। और पल्लवों के राजा उस समय नरसिंह वर्मन थे। तो आप लोग ये हमको बताते रहिएगा कि किस प्रकार से आपको लाभ हो रहा है। आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अच्छा या बुरा जो भी है, जैसा भी है, तो हमको थोड़ा सा परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। और अगर आप नहीं बताएंगे तो हम तो अपनी तरफ से बता ही रहे हैं जो भी बताना है हमको। नरसिंह वर्मन सेकंड ये उस समय ही थे। अब हम लोगों को केवल अरबों के आक्रमण का प्रभाव, तो अरब आक्रमण का प्रभाव और देखना है। आप लोग ये बताते रहिए कि मतलब जैसे एक चैप्टर हो गया है उसके बाद मैं क्वेश्चनर आपसे पूछूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे आते हैं तो वो पूछूं, उसका वीडियो चाहिए आपको कि आप मतलब केवल यही रिवीजन करेंगे, अभी हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहें इसी प्रकार से, तो ये बताइएगा फिर। और आपको समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही है, भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब बताइएगा, तो फिर हम अपना उस हिसाब से देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।